सभी को नमस्कार। डी ट्रिपल एस बी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम वीडियो नंबर 14 के सारे डाउट्स हम कवर करेंगे। आपके जो इसमें कॉमन डाउट्स होंगे उसको हम जैसे दास ग्रेड 2 के जो हमने डाउट्स लिए उस पर एक वीडियो बना दी थी, ठीक है। दास ग्रेड 4 पर भी हमने वीडियो बनाई है, आप अलग से देख सकते हैं। ये दो वीडियो सेपरेट वीडियो है। टीजीटी की जो वीडियो बनाई थी उसकी अपडेट, मतलब जो अपडेट लास्ट वीडियो तक थी उससे हम आगे ही बताएंगे इस वीडियो में और सारे आपके डाउट्स लेंगे। सर एक बार अच्छे से दास ग्रेड 2 का प्रमोशन बता दिए कि कौन सा प्रमोशन। दास ग्रेड 2 की हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो में हम ये आज वैसे भी हमारे इसमें 100+ कमेंट्स हैं, तो वीडियो बहुत लंबी ना हो इसका हम ध्यान रखेंगे। प्रमोशन से रिलेटेड एक अलग से वीडियो हम डेफिनेटली बना देंगे और डिटेल में बताएंगे किस डिपार्टमेंट में आप क्या क्या बन सकते हो। 22 की एज में उम्मीद करो कि आप जब 24-25 की एज पर में हो जाओ तो ये एग्ज़ाम होके इसका जो है सिलेक्शन हो जाए आपका। सर जो आप बोल रहे हो कि दो स्केड्यूल पे काम चल रहा है, उनमें से एक आएगा या दोनों आएंगे? अगर देखिए सर, हमेशा एक बात होती है, एक स्केड्यूल आएगा, ठीक है। मान लीजिए 11 अगस्त से जो भी एक टाइम तक स्लैब मिलता रहेगा, जैसे मान लीजिए 9 सितंबर तक आप मान लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा जो स्केड्यूल है, अगर देखिए इसी में अगर की डेट मिल जाती तो दूसरा स्केड्यूल तुरंत आ जाएगा। लेकिन दूसरा सेट कम से कम भी मान के चलिए आप 15 सितंबर से जो है दूसरा स्केड्यूल चलेगा, वो अक्टूबर तक का रहेगा। तो एक साथ कभी भी दो स्केड्यूल नहीं आते हैं। छोटे छोटे रहे 10-10 दिन के तो वो 2-2 दिन में आते रहेंगे। सितंबर में है या नहीं दास 4 कंफर्म करो। ठीक है सर, कंफर्म करते हैं। बाकी दास 4 पे भी लेटेस्ट अपडेट भी आई है, उसकी कंफर्मेशन मिलते ही हम आपको मंडे को बताएंगे। इसमें लैब्स के रिगार्डिंग जो चीज़ चल रही है उसके बारे में हमें अभी वी आर नॉट 100% श्योर, अभी हम 98% श्योर हैं, ठीक है। जैसे ही हमें 100% जो है श्योरिटी मिलेगी हम आपको बता देंगे। सेंचुरी ऑफ कमेंट, 100 कमेंट्स कीप ग्रोइंग। यस, हमें ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि इतने लोग हमसे कनेक्टेड हैं। एटलीस्ट हम 100 लोगों के कमेंट्स इस वीडियो में उनके डाउट्स पूरे कर पाएंगे, जो साधारणतः कोई चैनल पूरे नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट सर, एक बार सीक्वेंस से बता सकते हो टीजीटी में किस सब्जेक्ट का एग्जाम पहले है फिर उसके बाद कौन सा? डियर देखिए मानसी भारद्वाज जी, टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स है ना, उसके जब एग्ज़ाम शेड्यूल जब आएगा तो उसमें आपका 17 को है, 17 सितंबर को है या 22 सितंबर को, देखिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। तैयारी अब तो रिवीजन स्टार्ट हो गई होगी आपकी। जैसे ही हमें सीक्वेंस पता लगेगा, वो पता लगेगा जब फाइनल जब ड्राफ्ट होता है उसमें सीक्वेंस पता लगता है कि नेचुरल साइंस का इस दिन से रहेगा, 4 शिफ्ट में रहेगा। इवन आपने देखा होगा कभी, मैं बताता हूँ आपको, कि कोई एक एग्ज़ाम है, ठीक है, मान लीजिए जैसे पीजीटी कोई भी मान लीजिए मैथ, अब ये 22 तारीख को 2 उसमें रहता है लैब में, फिर ये सीधा 25 को 3 लैब में होता है। तो ऐसे तो कोई ये भी कह सकता है कि सर ये बीच में और भी तो एग्जाम्स हो रहे हैं, इसमें क्यों नहीं हुआ? देखिए दे हैव सम डिफरेंट क्राइटेरियाज, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। आपने ये देखा होगा बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट है जिसमें मल्टीपल शिफ्ट होती है और बीच में और भी एग्जाम होते हैं। ऐसे तो फिर जो है इसमें भी एग्जाम ले सकते हैं, ये रीज़न रहता है। लास्ट टाइम ना एक ने कमेंट भी किया था कि सर इसमें तो 30,000 है, इसको पहले क्यों लिया, इसमें तो 40,000 है, इसका हो गया है लेकिन 30 वाले का नहीं हुआ है। तो देयर आर सम डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन। तो आप ये चीज़ें छोड़कर कि कौन सी शिफ्ट पहले होगी कौन सी बाद में होगी, अपने रिवीजन पर ध्यान दें। सर आप एक नंबर ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, थैंक्स। वेलकम जितेंद्र जी, आपका ट्रस्ट हम हमेशा बनाए रखेंगे। सर जी डी ट्रिपल एस बी एएसओ का एग्ज़ाम इस साल हो सकता है क्या? ये हमने आज जो कल वीडियो अपलोड की है उसमें सारी चीज़ें बता दी हैं। और एएसओ का तो भी एडवर्टाइजमेंट आएगा, इस साल तो एग्ज़ाम नहीं होगा। रफ्तार सिंह, थैंक यू। सर आपने बताया कि नेक्स्ट शेड्यूल में एग्ज़ाम 11 अगस्त से हो सकते हैं, तो सर ये शेड्यूल इस वीक में आ जाएगा क्या? नहीं, नेक्स्ट मंथ में आएगा भाई, नेक्स्ट मंथ में आएगा, लगभग सेकंड वीक में, ठीक है। सर दास 4 सितंबर में है क्या? अभी के लिए नहीं है,
अगर अगले 15 दिन में कुछ भी होता है, कुछ चेंजेस होते हैं या कुछ उनको अपडेट रहता है तो वी विल डेफिनेटली टेल यू। कुछ कह रहे हैं कि आज मीटिंग में फाइनल हुआ है, प्लीज कन्फर्म। ऐसी मीटिंग जो कुछ कह रहे हैं ना, वो कुछ कहते ही रहेंगे उनके लिए हमेशा। ठीक है, जब भी कोई मीटिंग होगी, उसकी माइनट्स ऑफ मीटिंग आएगी तो हम उसी टाइम आपको बता देंगे। मीटिंग चलती रहती है। अभी एक प्रमोशन की भी मीटिंग थी। ठीक है, दिल्ली में कोई जो है स्टेनो कैडर प्रमोट हुआ है, उससे पहले ग्रेड 2 की भी जो है मीटिंग थी। तो मीटिंग्स होना और किस टॉपिक पर होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके सोर्स से कंफर्म करके बताएं कि दास फॉर ऑलरेडी रिप्लाइड। टीजीटी एसएसटी एक्सपेक्टेड अगस्त में है, सितंबर, अगस्त मिड से सितंबर। आपके पास टाइम बहुत कम है, अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए मैम। सर एक बात बताइए, जो भी एग्जाम्स 2025 में हो रहे हैं उनके पार्ट 1 का लेवल काफ़ी इजी लग रहा है। आपकी अभी तैयारी इसलिए इजी लग रहा है? सेक्शन ऑफिसर, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी टीचिंग एग्जाम का भी ऐसा आता है क्या? देखिए, पार्ट ए जो होता है ना, उसमें मान लीजिए हर पार्ट में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो इसमें से हमेशा 3 क्वेश्चंस मान लीजिए, 2 से 3 तो टफ रहते ही हैं। ठीक है, बाकी दे आर मॉडरेट, इजी एंड इजी टू मॉडरेट। तो इस हर एग्जाम ऐसा ही रहता है, लेकिन उस टाइम पे आपके ना मेन होता है आप 100 में से 85 प्लस करते हो या नहीं। और आपको लगे कि इजी है तो एक मॉक दे के देखिए आप, 100 मार्क्स को विद इन टाइम लिमिट्स, आपको पता लगेगा कि वो देखने में इजी है, करने में टाइम लेते हैं। सर जो नेक्स्ट टीजीटी वैकेंसी आएंगी उसमें फीमेल को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी क्या? क्या देखिए, नए आरआर के अकॉर्डिंग कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप मान के चलिए, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज भी हमने एक डाला कि हमारे पास मैसेज आया कि सर कोई टीचर है सिर्फ पीआरटी के लिए एनकरेज कर रहे हैं। हमने भी मैसेज डाला है कि जो पीआरटी के लिए जा रहे हैं, अपने और भाई बहनों के लिए, कोई जो टीजीटी की तैयारी कर रहा है, पीजीटी के लिए कर रहा है, सबके लिए आवाज़ उठाए। और वहाँ जब जा ही रहे हैं तो एज रिलैक्सेशन की भी बात करके आ जाइए उनसे, क्योंकि एज रिलैक्सेशन तो कोई पीआरटी में है, कोई टीजीटी, पीजीटी, दास, ग्रेड 2, ग्रेड 4 सभी में जो है एज ओवर एज हो चुकी है बहुत बच्चों की। सर टीजीटी साइंस में तो 55,000 कैंडिडेट्स हैं, टीजीटी साइंस कैसे पॉसिबल है? उसमें कम तो इंग्लिश। देखिए, यही बात अभी जो है ना हमने आपको एक्सप्लेन की है। देखिए सर, हमने ये नहीं कहा कि एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है, और वो उनका, अब देखिए उनके मन में क्या रहता है हमें नहीं पता। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट्स के जो एग्ज़ाम है वो एक सीक्वेंस में क्यों नहीं हो जाते हैं, है ना, कि ये डिफरेंट शिफ्ट्स में क्यों होते हैं, कि कोई 2 तारीख को, कोई 5 को, कोई 7 को, इससे अच्छा 2, 3, 4 को ही ले ले। तो हमने ये नहीं कहा, डिनाई नहीं किया है कि टीजीटी साइंस में अभी होगा और ये दूसरा जो है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हमने कहा भाई इनके फाइनल हुआ, बाकी धीरे धीरे सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। सर पीआरटी फिजिकल एजुकेशन आरआर में बीपीएड, डीपीएड, सीपीएड मेंशन नहीं है क्या? आप इसके इन्फो निकलवा सकते हैं। बीपीएड अलाउड है, गेस्ट टीचर में अलाउड। मैम इसके लिए जो है हम आपको फिर बताएंगे, कि अभी एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी सच नॉलेज। सो टीजीटी एसएसटी नेक्स्ट में है क्या? नहीं है जी, है, अगस्त में होगा, सितंबर में। सर अगस्त और सितंबर के बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, 15 से 20 दिन के अंदर सारे एग्जाम्स ये हो जाएंगे। हेलो सर, कैसे हो? शुभम जी बिल्कुल अच्छे हैं, आप सबकी ब्लेसिंग्स हैं। आप अभी के आगे क्या लिखा है भाई पता नहीं। 10th मार्कशीट में बेगम एंड अदर सर्टिफिकेट्स में बेगम एफिडेविट से काम चल जाएगा क्या? क्या कौन सी बेगम हो भाई? नहीं पता है क्या लिखना चाह रहे हो आप, थोड़ा अच्छे से लिखो। एक लाइन लिखिए, वो भी क्या लिखिए पता नहीं। सर एक डाउट क्लियर कर दो कि मेरे भाई ने जब ग्रेड 4 का फॉर्म फिल किया था तब उसके पास ओबीसी सर्टिफिकेट तो है, बस उस फाइनेंशियल एनएनसीएल नहीं है। एनसीएल होना चाहिए सर, ओबीसी सर्टिफिकेट का होना तो एक मैंडेटरी है ही है, लेकिन उसके बाद हर फाइनेंशियल ईयर का एनसीएल होना बहुत ज़रूरी है। डीवी में दिक्कत क्या आएगी? सिलेक्शन ही नहीं होगा सर इसका। अगर ये ओबीसी में सिलेक्ट हुआ तो इसका सिलेक्शन ही नहीं माना जाएगा अगर एनसीएल नहीं है तो। टीजीटी वाले सारे होंगे, आधे होंगे, मैक्सिमम होंगे सर, मैक्सिमम होंगे। सर मेरे पीजी के एग्ज़ाम है 10 अगस्त तक, 10 अगस्त से पहले तो नहीं होंगे टीजीटी, नहीं होंगे। सर प्लीज़ टीजीटी नेचुरल साइंस का स्केड्यूल बता सकते हो? हाँ जी बता दिया आपको, और बाकी एग्जैक्ट आएगा तो आपको बता देंगे इसी चैनल पर, इन्हीं वीडियोस के द्वारा। आप बस जुड़े रहिए और बेल बटन को क्लिक कर लीजिए सो दैट कोई वीडियो मिस ना हो आपकी। टीजीटी
प्योर अगस्त सितंबर पूरे, हाँ पूरे लेंगे सर, लेंगे। इसके साथ ना नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम भी हैं कुछ, अभी फाइनलाइज नहीं हुए लेकिन वो भी हैं साथ में, या मिड सितंबर लेंगे सर। ये इतना इतना तो अभी जब बता देंगे आपको। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टीजीटी साइंस का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है सर? आपको बता दिया है हमने। थैंक यू सर जी, वेलकम। नेक्स्ट शेड्यूल में पोस्ट कोड अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम होगा क्या सर? देखिए 2 से 3 नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं, अब देखते हैं कौन सा उसमें फाइनल होगा, और जब भी फाइनल होगा वी विल डेफिनेटली टेल यू। जेजे का डीबी हो गया, 10 जुलाई से ज्वाइनिंग है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, करते रहो। कितना एक्सटेंशन लूँ? एक्सटेंशन अब वैसे तो देखिए इट्स डिफ़िकल्ट, आपको कुछ और ही बात बनानी पड़ेगी। यार मेरे इसमें वो आया था एक नोटिफिकेशन कि 4 मिनट में आप 3 महीने का ले लीजिए अगर मिले तो। वैसे इस एक्सटेंशन डायरेक्ट मुश्किल है, और कोर्स में तो बहुत मुश्किल है। तो इसका एक तो ये तरीका है, अभी तो आपने खैर डीवी अगर करवा लिया है, वरना 3 बार जो है लेटर आता, 21 डेज का तो नॉर्मली मिल जाता। आप ज्वाइनिंग करिए, ज्वाइनिंग के टाइम पर आप हमको मेल कर देना, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जब आपकी सीट एलोकेशन हो, कोई ऐसी सीट पे जो है आपकी जॉब लगे, मतलब आपको अलॉट हो जहाँ पे पढ़ाई का टाइम मिल जाए। प्रोसेस ये होता है कि आप अपनी रिक्वेस्ट को वहाँ दीजिए, ठीक है, अपने जहाँ जब ज्वाइनिंग देंगे कि आई वांट एक्सटेंशन फॉर सो एंड सो रीज़न, ड्यू टू सो एंड सो रीज़न फ्रॉम दिस डेट टू दैट डेट, तो एक्सेप्ट कर, मतलब करते नहीं है जनरली, कर लेंगे अगर रिक्वेस्ट करोगे तो, चांसेस आर वेरी लेस। 10 वैकेंसी इंक्रीज करके अगले साल कर दिया, ये डीएससी वाले हैं यार, आप बता रहे हो, पूछ रहे हो। देखिए गुज्जर भाई, क्या होता है ना, वैकेंसी इंक्रीज होना ना होना फर्क नहीं पड़ता, एग्ज़ाम जब होगा वो होगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है टीयर 1 आपका हो गया है, आपकी वैकेंसी थी 2500, टीयर 1 होने के बाद अब जब टाइपिंग हो उसके बीच में वैकेंसी बढ़ के हो गई 2800, तो ऐसा नहीं है कि बीच में प्रोसेस रोक देंगे, इट विल कंटिन्यू। टास्क फोर्स को लेकर क्या माहौल है डिपार्टमेंट में, आप पूछ लो। ठीक है सर, माहौल पूछ लेंगे। बाकी माहौल तो बहुत टाइट है, टास्क फोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट जो बैच था 2018 का कोई बैच था, वो प्रमोट हो गया है, उससे पहले 16 का हो चुका है, सब सीनियर असिस्टेंट बन चुके हैं। अब शायद 2021 का बैच बचा है जो ग्रेड 4 है, बाकी बचे ही नहीं दिल्ली में ग्रेड 4। फैमिली कोर्ट में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आई थी, उसका पेपर कब तक होगा सर? सर कोर्ट की 2-3 वैकेंसी हैं जिसमें पियोन भी है, एक बार जेजे का होते ही ये स्टार्ट हो जाएंगी। 10 वीडियो देख लीजिए सर, अपलोडेड है अच्छे से। ASO-SCRT उसमें हमने बता दिया, 10 ग्रेड 2 की वीडियो आप देख लीजिए मैम। सर अभी जो 26 से 25 को रिजल्ट आए हैं, उनके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आने में कितना टाइम लगेगा? सर वैसे विद इन अ मंथ आ जाएगा, सब नॉर्मल रहा तो आप वेट कीजिए 1 महीने का। अब ग्रेड 2 के अपडेट सर हमने दे दिए, आप देख लीजिए वीडियो, ट्रिपल डिजिट वाली। और जो आपकी हंसी है, अगर अच्छे वे में है तो ठीक है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एनी अपडेट रिगार्डिंग दिल्ली फायर सर्विस? नॉट येट। 90/9 ओके, ये एक्सप्लेन कर दिया है आज की वीडियो में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपको बता देंगे। पीजीटी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट जुलाई अगस्त में आ सकता है, प्लीज़ इन्फॉर्म अस। बिल्कुल सर। सर आपने बताया कि टीजीटी के हिंदी साइंस इंग्लिश का शेड्यूल आएगा। नहीं 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 मैम, गलत आप, रितु गहलावत जी, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ इन्हीं का शेड्यूल आएगा, हमने कहा ड्राफ्ट में अभी ये फाइनलाइज हो रहे हैं, बाकी अभी 1 महीने का शेड्यूल है, उसमें मान लीजिए 1 हफ्ते की तो हुए हैं, बाकी डेज भी सारे हो रहे हैं। टीजीटी मैथ्स का है एग्ज़ाम, बिल्कुल एग्ज़ाम है आपका, एक महीने पहले, मतलब अभी क्या है, जून तो गया, अब जुलाई और अगस्त, 1.5 महीने में एग्ज़ाम स्टार्ट है आपके, तैयारी कीजिए, 50 डेज भी नहीं बचे हैं। एनटीए में होगा एग्जाम सितंबर 10/4 के लिए, आप पूछना जरूर ये चीज़, प्रपोजल है? अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट जैसी होगा हमारे पास डेफिनेटली ये न्यूज़ आ जाएगी, आप चिंता मत करिए, सही चैनल से जुड़े हैं, इन्फॉर्मेशन पक्की मिल जाएगी आपको। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कंप्यूटर साइंस। As you suggested, she has already sent an email to about mistake of name, and reply was you haven't undertaken that all information is correct, so no change can be made after that. So to whom she has to, देखिए सर, पहली बात तो मिस्टेक हुई है,
नाम मिस्टेक हुआ, आप DSSS का जो हेडक्वार्टर वहाँ जाइए, एक रिप्लाई, एक अपना एप्लीकेशन लिखिए, उसको वहाँ सबमिट करिए, उसी को मेल भी कर दीजिए, ठीक है। वहाँ जाके रिटर्न में आप दे के आइए, उनसे बात करिए। वो क्या होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फेवर में रहेंगे, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि मैंने ये पहले इंटीमेट किया था, ये इंटेंशनली नहीं है। PGT पॉलिटिकल साइंस का कब होगा एंड PGT पॉलिटिकल साइंस का फॉर्म कब आया था, और दोनों अलग हैं? देखना पड़ेगा इतना ये डिटेल तो एक बार। कंप्यूटर साइंस एग्जाम होगा, तैयारी करिए। ESO का एग्जाम की कोई न्यूज़ है क्या? अब ऑलरेडी अपडेटेड। थैंक यू सर, वेलकम। TGT 2024 इंग्लिश सोशल साइंस की एग्जाम डेट कब तक आएगी, कहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए, पार्ट ए तो कॉमन है, उसके लिए हमने वीडियो बनाई थी एक, जिसमें हमने लिखा था PGT की तैयारी कैसे करें। हम पिन कर देंगे इस वीडियो को। आप ये देखिए, पार्ट ए कॉमन है दोनों में। बाकी हिंदी की वीडियो हमने आज अपलोड की है, ऐसी जो है हम बाकी सब्जेक्ट्स की करेंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। सर डेट्स मिल गई तो किस डेट को है TGT साइंस? सर अभी ड्राफ्ट भी नहीं बना है पूरा, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है। JJ के बाद जो वैकेंसीज जो एग्ज़ाम होना है ना, ये JJ के बाद कभी भी हो सकता है बीच में। सर कोई इसमें ये देखिए, कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि 1 साल होने वाला है, तो रिजल्ट अभी जहाँ तक हमें ध्यान है अगस्त तक के तो रिजल्ट आ चुके हैं सारे। क्लरिकल शॉर्टेज, उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं? देखिए, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अगर कोई सिर्फ इसी बात को कह रहा है एक नोटिस दिखा के कि 6 महीने में इस एग्ज़ाम को करवाना है, तो ये सारी चीज़ें SOP में लिखे रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है कि शॉर्टेज हमेशा है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी भी मान लीजिए 6000 पोस्ट हैं, तो उसमें से 3000 से ज़्यादा तो खाली पड़ी हैं। सेम टीचर्स में भी ऐसा ही है, तो इससे इट डजंट अफेक्ट एनीथिंग। सर TGT कंप्यूटर साइंस है इस ड्राफ्ट में? बिल्कुल है सर, तैयारी करिए, अभी हमने बताया है। सर नेचुरल साइंस, TGT मैथ, संस्कृत, हिंदी, इन सब में होंगे, ठीक है। 55 के एप्लीकेशन है, कोई नहीं सर, 5 शिफ्ट में ले लेंगे एग्ज़ाम। TGT फिजिकल एजुकेशन कोर्ट केस पर वीडियो बना दीजिए, ठीक है। आप मेल कर दीजिए सर एक बार, इसका थोड़ा आइडिया है ना, एक बिल्कुल जीरो से हम इसको सर्च करेंगे तो इतना टाइम नहीं है। ऑलरेडी रिप्लाइड। TGT साइंस की अप्रोक्सीमेटली डेट है मिड अगस्त से सितंबर, मैक्सिमम चांसेस हैं अगस्त के लास्ट में। ग्रेड 2 की वैकेंसी अभी नहीं आ रही, ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो, प्लीज वॉच दैट वीडियो। सुप्रीम कोर्ट का कोई कोर्ट केस चल रहा है रिगार्डिंग Tier 1 एग्जाम, न्यू कट ऑफ पॉसिबल है। कट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट में करोगे तो कैसे फेवर में आएगा? मतलब ज़्यादा ही अगर जेन्युइन है तो बेशक, वरना तो इसका जो हमें अभी तक पता है तो ऐसा तो कुछ नहीं था, रिजल्ट ही आने वाला है इसका वही। ऑलरेडी एक्सप्लेन 65/24 इन दिस वीडियो। TGT मैथ्स का कब होगा? सर इसी स्केड्यूल में होगा, तैयारी करते रहिए। सर हाउ आई कॉन्टैक्ट यू पर्सनली? दीपक ड्राल भाई, आप एक काम कीजिए, हमें मेल कर सकते हैं। ग्रेड 4 में वापस फॉर्म थोड़ी ओपन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे सर, कौन कह रहा है? कोई फॉर्म ओपन नहीं होंगे। आप खुद ही, हमने बताया ही नहीं तो हम कैसे बोलें? कोई फॉर्म ओपन नहीं होंगे। अगर वैकेंसी इंक्रीज भी होनी हुई तो भी कोई फॉर्म ओपन नहीं होंगे। आई ज्वाइन TGT पोस्ट विच ग्रुप B, ओके। तो क्या ज्वाइनिंग होती, मेरा OBC रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा? देखिए, फाइनेंशियल ईयर में जो कैप है शायद 8 लाख रुपीज़ की है, वो एक्सीड करते ही आपका जो है वो कैंसिल माना जाएगा। इसके बाद जब यही आपकी क्रॉस कर जाएगी तो आप OBC में है ही नहीं, फिर कैसे आप अप्लाई करोगे? कब तक आ जाएगा सर नेक्स्ट शेड्यूल? सर जैसे ही ड्राफ्ट रेडी होगा हम आपको बता देंगे। वैसे हमने बताया है कि अगस्त जुलाई 10 के आसपास में आ जाएगा। थैंक यू सर, वेलकम। फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम की अपडेट मिली नेक्स्ट शेड्यूल में तो प्लीज़ बता देना। सर अभी हमें ये पता है कि 2 से 3 नॉन टीचिंग उसमें होने हैं, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। सर ये अब ये थोड़े दिन में होगा, अभी इसमें तो नहीं है, ठीक है। PGT बहुत एग्जाम्स बचे हैं, अभी TGT का नंबर है, उसके बाद बीच में अगर 1-2 हुए तो ठीक है, वरना उसके बाद होगा। सर सर ये वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा हमें, वरना NTA-DU की हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, डेफिनेटली करेंगे इस पर कुछ काम। TGT CS एग्ज़ाम एक्सप्लेन्ड, मैथ यस एक्सप्लेन्ड।
लाइब्रेरी में कितने परसेंट चांस है एग्ज़ाम होने के? सर अभी तक हम 0 भी कहेंगे और 100 भी, क्योंकि इसका अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि इस ड्राफ्ट में जो है अब 2 से 3 में किसका नंबर आता है वो देखेंगे। एलडीसी कट ऑफ सर 200 मार्क्स अगर पेपर है तो आप 160 मान के चलिए और इस हिसाब से ही अपनी तैयारी करिए। सिलेक्शन हो गया है, नेक्स्ट किसी एडवर्टाइजमेंट में ओबीसी एनसीएल का फ़ायदा ले सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि इसका ग्रेड पे 2800 है, आपकी जो है साल की जो 8 लाख इंक्रीज नहीं करेगी सैलरी, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। खत्री जी 820/24 सेंट्री इंस्पेक्टर के कितने चांसेस है सर होने के? सर इसके लिए वेट करना होगा आपको, एटलीस्ट 2 हफ्ते दीजिए हमें, हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे। सेम क्वेश्चन, ओबीसी पे और एनसीएल पे एड्रेस पूरा, एड्रेस कोई मैटर नहीं करता, दिल्ली के होने चाहिए ना वो, बस ऐसा ना हो कि हरियाणा का वो लेके आए हो, आपको दिल्ली में रह रहा हूँ अभी। 90/9 ऑलरेडी एक्सप्लेन इन लास्ट वीडियो। किस किस बनवाना जरूरी, किस क्या ओबीसी वाले बनवाते हैं? बस ये जो ओबीसी में होते हैं उनको बनवाना होता है एनसीएल सर्टिफिकेट। एक्सप्लेन्ड, घर चेंज कर लिया, आधार कार्ड में भी एड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन मैंने दास फोर के फॉर्म में जो एड्रेस है वो पुराने घर, डजेंट मैटर। अब वो घर पे कार्ड नहीं आते हैं, राइट, अब ऑनलाइन नहीं आते। पहले प्रॉब्लम होती थी 2015 के आसपास जब ऑफलाइन कार्ड आते थे, हाँ, हम वेट करते थे कि कब एडमिट कार्ड आने स्टार्ट होंगे। ऐसे सितंबर में दास फोर के कितने परसेंट चांसेस है होने को? सर अगर आज के टाइम पे पूछोगे तो 0% है, और अगर 10 दिन के बाद कोई अपडेट हुई तो हो सकता है 100% भी हो जाए, तो वेट फॉर सम डेज, वी विल डेफिनेटली टेल यू। एनटीडी नहीं पता भाई, अकाउंट मैनेजर का बता दिया मैंने आपको, मैम ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। जे दिल्ली हाई कोर्ट का एग्ज़ाम कब होगा? सर हाई कोर्ट का कोई भी नहीं बता पाएगा आपको। ओके ओके, ये डाउट लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। कंबाइंड नोटिफिकेशन, ठीक है, दास फॉर सम ऑफ दे हैव अप्लाइड फॉर ऑल एंड सम ऑफ मे फॉर फ्यू बिकॉज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आल्सो डिफरेंट फॉर डिपार्टमेंट, सो हाउ द कट ऑफ विल बी मेड? Even cut off for all separate for department wise, because if they made department wise it will overlap same candidate for all different department। सर देखिए मैं आपका जो है ना ओवरऑल इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कोई कंबाइंड एग्जाम होता है, अभी इसमें मान लीजिए ग्रेड 4 का एग्जाम है, ठीक है, और स्टेनो का एग्जाम है। सर दोनों कैडर अलग हैं, इसकी टाइपिंग स्पीड अलग है, इसकी अलग है, इसमें शॉर्ट हैंड होती है, ठीक है, चलो आज अच्छे से लिख देते हैं। इसमें शॉर्ट हैंड होती है, कभी भी इसकी कट ऑफ और इसकी कट ऑफ सेम नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती। अगर एक मिस्टर ए, इन्होंने दोनों फॉर्म फिल किए हैं, मान लो दोनों में सिलेक्शन होता है तो दोनों में अलग कट ऑफ आएगी, अलग डिपार्टमेंट में इनको आप जो ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी, फिर ये डिसाइड करेंगे कि इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग एज ए ग्रेड 4 होना है, एज ए स्टेनो होना है। आपका डाउट बस यही है, बाकी आप जो पूछना आप चाह रहे थे एक बार फिर देख लेते हैं। वन कट ऑफ नहीं, एक कट ऑफ नहीं होगी, नहीं होगी सर, नहीं होगी, सेपरेट कट ऑफ होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। सर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टल एम्प्लॉय रेगुलर 3 ईयर कंटिन्यूस? सर देखिए एज रिडक्शन मिलती है आपको सेम कैडर, ठीक है, या फिर अलाइड कैडर में। तो आप ये देखिए, क्या आप जिस पोस्ट में जा रहे हो, आप टीचर हो तो टीचर की पोस्ट में जा रहे हो, क्लरिकल काम है और हेड क्लर्क में जा रहे हो, प्रिजन में हो आप एएस या कुछ और, वो नहीं जा सकते। मतलब एक सेम कैडर होना चाहिए। राम राम जी, रफ्तार जी, राम राम। सर ग्रेड 4 की वैकेंसी होने के बाद फिर से फॉर्म नहीं, नहीं सर नहीं, अब बिग नो, दोबारा नहीं होंगे। बहुत बार ये देखिए सही बोला इन्होंने, बिल्कुल नहीं होंगे ओपन। जेरॉक्स ऑपरेटर के कितने फॉर्म? पोस्ट कोड मेंशन कर रही है, हम आपको बताते हैं नेक्स्ट में। टीजीटी इंग्लिश ऑलरेडी रिप्लाइड यस 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 होंगे। इंक्रीज का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? सर वो एग्ज़ाम हो भी जाएगा आपका, टियर 1 हो भी जाएगा, उसके बाद भी आ सकता है, तो आप इसके बारे में चिंता छोड़िए, आप 160 प्लस आउट ऑफ 200 की तैयारी करिए। फॉर्म रीओपन के लिए ट्विटर कंपनी का दिए। सर बार बार फॉर्म रीओपन नहीं होते, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, और ये हम ट्विटर कैंपेन में इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। एज रिलैक्सेशन ले नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो एक जेन्युइन चीज़ है। आप सोचिए इसको रीओपन करना कितना टफ काम है। शुभम जी थैंक यू। जेल वार्डर की न्यू वैकेंसी सर नेक्स्ट मंथ में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगी।
तो आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हुई है क्योंकि आज इस पे हमारे 100+ कमेंट्स थे। देखिए वीडियो हम कोशिश करते हैं आपको जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि सर इन्फॉर्मेशन आप कुछ दे नहीं रहे हो या बातें घुमा रहे हो। देखिए अब हम आपको झूठ बोल दें कि 2 दिन बाद आप हमारी वीडियो देखना और इसमें न्यूज़ मिलेगी, अब वो न्यूज़ है ही नहीं तो कहाँ से दें। या फिर हम लिख दें कि PRT वैकेंसीज का जो है एडवर्टाइजमेंट 3 दिन बाद आने वाला है, सब सोचेंगे 3 दिन बाद डेली देखेंगे, तो ये चीज़ें जब हमें पता ही नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, हमें अच्छा लगा कि हम लोगों के डाउट सॉल्व कर पा रहे हैं। अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और आपको रिस्पॉन्स दीजिए। हमने हिंदी की जो वीडियो बनाई है, अगर आप सभी का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ही हम उसको बनाएंगे, क्योंकि देखिए एक वीडियो को कंटेंट बनाने हमें 1 घंटा आराम से लगता है ना अच्छे से बनाने में। तो इतना टाइम निकालेंगे और पता चले उसको सिर्फ 200 बंदे भी नहीं देख रहे हैं, 200 स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो वो टाइम का थोड़ा वेस्टेज रहेगा। इससे अच्छा हम कुछ और आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो अपना रिस्पॉन्स दिखाइए। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके बताइए, से हम कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।